शिखा, देखो मैं घर आ गया। मेम साहब, देखा आपने आपने जैसा मुझसे करने को कहा था मैंने वैसा ही किया। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, इसे यहाँ से ले जाओ और कहीं ठिकाने लगा देना। जाओ। ठीक है, पर मेम साहब आपने तो मुझसे कहा था ना कि अगर मैं सांप को ठिकाने लगा दूंगा तो आप मुझे पैसे देंगे। अब मेरे पैसे दीजिए मुझे। तो मैंने मना थोड़ी ना किया है, पैसे दे दूंगी, कहीं भाग रही हूँ क्या मैं? लेकिन पहले जो बोला है ना वो मेरा काम हो जाना चाहिए, उसके बाद पैसे दूंगी। आई बात समझ में? अरे मेम साहब, आप समझ नहीं रही हैं। एक गाड़ी वाला बुलाना पड़ेगा साहब के लिए। साहब को गाड़ी में तो बैठाऊंगा ना मैं, और ड्राइवर को भी थोड़ी घूस देनी पड़ेगी ताकि वो किसी को पता ना दे। इसमें पैसा तो लगेगा ना, और देखो रिस्क भी कितना बड़ा है। अगर रास्ते में पुलिस मिलेगी तो उसे भी पैसा देना पड़ेगा। समझिए मैम साहब, पैसा तो चाहिए ना। अच्छा ठीक है, दे रही हूँ पैसे। अब इसके लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। ये पकड़। अब मिल गए पैसे, अब लगा ठिकाने इसे फटाफट से। जी। पर मेम साहब एक बात बताइए आप मुझे, साहब तो आपसे इतना प्यार करते थे ना, आप पे तो अपनी जान छिड़कते थे, कभी किसी चीज की कोई कमी भी नहीं होने दी आपको। फिर आपने इनके साथ ये सब क्यों किया? अबे ओ, आम खाना गुटलियां क्यों गिन रहा है? तुझे जितना बोला जाए ना उतना क्या कर, पैसे मिल गए ना, और क्या चाहिए? हाँ, जितना बोली उतना करना। दिमाग खराब कर रहा है। अरे मेम साहब, आप समझी नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, आखिरकार मुझे भी तो जानने का हक है ना। और शायद आप ये सोच रही होंगी कि अगर आपने मुझे बता दिया तो मैं बाहर सबको बता दूंगा। अरे मेम साहब, इसमें तो मैं भी शामिल हूं ना। मेरे हाथों से ये काम हुआ है, अगर फंसूंगा तो मैं भी फंसूंगा। मुझे भी पूरा डर है इस चीज का, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और आप मुझे बताइए तो सही है, क्यों किया आपने? तो ठीक है, अब तो इतना बोल ही रहा है तो मैं तुझे बता देती हूँ। वो क्या है ना, मैं इससे शादी ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं प्यार किसी और से करती थी। शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों की मर्जी से की है, क्योंकि बहुत अच्छा लड़का था। तो इसीलिए वो चाहते थे कि मैं इसके साथ हूँ। और जो मेरा बॉयफ्रेंड था वो एक नंबर का नशेड़ी था, बेरोजगार था, काम कुछ करता नहीं था। तो घर वालों ने मेरी शादी उससे ना करवा के इससे करवा दी। और मुझे रहना ही नहीं इसके साथ, अब मुझे अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी है। तो इसीलिए मैंने इसे रास्ते से हटाना चाहा और मेरा काम हो गया। सो इजी। ठीक है मेम साहब, आपने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ के किया होगा। साहब, सुन लिया ना आपने? अभी जो कुछ भी मेम साहब ने कहा है। हाँ राजू, मैंने सब सुन लिया। एक मिनट, तुम तो अभी अभी तुम यहाँ पड़े थे, तुम उठ कैसे गया? ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी क्या? हाँ शिखा, तुम ऐसा करने वाली हो ना, ये मुझे राजू ने पहले ही बता दिया था। पहले तो मुझे इसकी बातों पे यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ। और देखो, तुम हमारे जाल में बहुत अच्छे तरीके से फंस गई। देखो केशव, वो क्या है ना, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे मजबूर कर दिया था ये सब करने के लिए। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, प्लीज मेरी बात समझो। अरे तुम अपनी ये मजबूरी ना मुझे शादी से पहले भी बता सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे मैं खुद मना कर देता इस रिश्ते के लिए, लेकिन तुमने तुमने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। अरे तुम एक बात बताओ, ये सब कुछ ये किसके लिए था? तुम्हारे लिए था। ये घर, ये पैसा। अरे तुम्हारी वजह से ना मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता था, ताकि तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो। उनको मैंने गांव में छोड़ रखा था तुम्हारे लिए। देखो केशव, गुस्सा मत करो। मैं जानती हूँ मैंने बहुत घटिया हरकत की है, लेकिन मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ ना। आज के बाद मैं उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगी, सच में। बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो प्लीज। अच्छा, तुम्हें माफ कर दूं ताकि तुम एक और घटिया सा प्लान बना सको मुझे रास्ते से हटाने के लिए? देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे घर से निकलो। निकलो मेरे घर से। तुम्हें जहां जाना है ना तुम वहां जाओ, तलाक के कागज अपने आप तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। निकलो। और रामू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम नहीं होते तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। कोई बात नहीं साहब, मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता था। देखिए साहब, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ।